उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचे गोंडा। धर्मपाल सिंह, जिनका जोरदार स्वागत हुआ। कीर्तिवर्धन सिंह सांसद के कार्यालय जय महल में। आपको बता दें कि तीसरी बार बीजेपी ने भरोसा जताया है कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया पर, और इसी के उसमें प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान तमाम लोग मौजूद थे, सांसद थे और यहाँ तक है कि विधायक भी थे। आपको बताते हैं कि जिला अध्यक्ष भी थे इसमें। और क्या कहा है धर्मपाल सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने, उसका भी सुनाते हैं। लोकसभा की 80 सीटें जीतेगी और उसी संदर्भ में हमारे पास जो क्लस्टर है, उस क्लस्टर का मैं जिसका इंचार्ज, इसमें केसरगंज, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, ये 4 लोकसभाएं हैं। आज गोंडा लोकसभा की चुनाव प्रबंधन और कोर ग्रुप की एक बैठक थी, जिसमें चुनाव जीतने के सभी उपक्रम, कैसे चुनाव बूथ तक की रचना, इन सब बातों पर कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि गोंडा लोकसभा हम 5 लाख वोटों से जीतें। ऐसा संदर्भ देते हुए बड़ा उत्साह के साथ आज कार्यकर्ताओं की बैठक से जो जिम्मेदार कार्यकर्ता थे, जो सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उस जिम्मेदारियों को देखकर जो चित्रण, मन को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये चुनाव देश की जनता ने पहले ही निश्चित कर लिया है माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और देश ही नहीं, दुनिया के लोग माननीय मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। हम अखंड भारत, जगत गुरु की श्रेणी में भारत बढ़ रहा है और अयोध्या देश का नहीं, दुनिया के मानचित्र पर आकर दुनिया का केंद्र बिंदु बनेगा। और ये अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है, राममय क्षेत्र है, तो इस नाते से यहाँ हम सभी लोकसभाओं को रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे, क्योंकि राजनीति का ये स्वर्णिम युग है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी। योग माने जोड़ माने एक तरीके से सामाजिक क्रूरता को दूर करना, सामाजिक समरसता लाना, कहीं कोई घाटा नहीं, सब यानी न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं, गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान का प्रबंध करते हुए माननीय मोदी जी ने 3 जून को उत्तर प्रदेश में अब बिल्कुल हाईवे नहीं, बिल्कुल स्ट्रीट हाईवे बन रहे हैं, मतलब स्पीड वाले। और केंद्र में 3 चीज़ें होती हैं किसी विकास के लिए, और उन 3 चीज़ों में एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज 3 है। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। सेफ्टी यानी कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उत्तम है और देश में नहीं, दुनिया में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में अग्रिम पंक्ति में आ गया है। इसलिए अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तमाम उद्यमियों ने यहाँ पूंजी निवेश करने का एक संकल्प लेकर अपना निवेश किया है। अयोध्या क्षेत्र में भी डेयरी इंडस्ट्री लग रही है। अब डेयरी इंडस्ट्री बहुत डेवलपमेंट, यानी गांव के क्षेत्र में रहने वाले लोग गाय पालें, भैंस पालें और भी चीज़ें, दूध देने वाली उत्तम किस्म की नस्लों को पालन करने का काम करें। ये सब डेयरी इंडस्ट्री के साथ साथ और भी उद्योग यहाँ लग रहे हैं। तो अब अयोध्या दुनिया के केंद्र बिंदु का हो गया। नंबर 1 सेफ्टी की बात। अब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहले कुछ ही जिलों को मिलती थी, अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गांव को 18 घंटे बिजली, तहसील को 22 घंटे बिजली और शहरों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया जा रहा है। दूसरा कनेक्टिविटी 3 होती है। एयरवेज यानी अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बन गया। उत्तर प्रदेश में तमाम 18 हवाई अड्डों का वो हो गया है। और इसके साथ साथ एयरवेज के साथ साथ रेलवे, बुलेट ट्रेन
देश में पहली बार बुलेट ट्रेन मेरठ में चालू होगी, तो एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, अब स्पीड हाईवे वाले रोडवेज भी हम बन रहे हैं। तो जगह जगह पर हम तीनों तरीके से चाक-चौबंद व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। तो हम विकास और सुरक्षा के नाम पर भी चुनाव जीतने का काम करेंगे। आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो जन्म योगी हैं, जन्म, और मोदी जी को बताया है कर्म योगी हैं। तो मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी क्या हैं? देखिए, हमें इनके बारे में कुछ नहीं कहना है, हमें अपने बारे में कहना है। जो हमारे लोग हैं जिनमें नेता, देखिए आज तक दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो 11 दिन का उपवास रखकर मात्र नारियल का पानी पीकर, किसी की हिम्मत है? अभी माननीय मोदी जी समुद्र की गहराई में जाकर और उसका द्वारका का दर्शन और पूजन अंतर समुद्र में बैठकर करके आए और वहाँ एक मोर पंख गाड़ के आए। क्या है इनमें जिनका आप नाम ले रहे हो? मैं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूँ। किसका नाम? अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है। किस तरीके से बयान देखते हैं अखिलेश यादव के? ये माननीय मोदी जी गरीब माँ की कुख से पैदा इंसान है, जो गरीबों का दर्द बहुत बेहतर जानते हैं। इसलिए गरीब को रहने को मकान मिले, पेट भरने को भोजन मिले, तन ढकने को कपड़े मिले, इन सारे रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध करना, आय के संसाधन जुटाना, अनाज फ्री देना। तो इस तरीके से गरीब की चिंता, माननीय मोदी जी गरीब माँ की कुख से पैदा इंसान है, इसलिए गरीबों का दर्द बेहतर जानते हैं। अखिलेश के बयान किस तरीके से? भाजपा सांसद है कर्नाटक से अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें एक नया विवाद दिया उन्होंने सीधे कहा है कि 400 सीट जिसके लीजिए कि हम धर्म की रक्षा करें, संविधान बदलने के लिए भी बात कही है। और राहुल गांधी ने तीसरी प्रक्रिया भी की है। मैं राहुल गांधी की बात रखूंगा, लेकिन जो इनका बयान है कि संविधान बदलने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए 400 सीट काफी है। उन्होंने बताया कि 400 सीटें मिलती हैं तो धर्म की रक्षा और संविधान बदलने के लिए। देश संविधान से चलता है, न्याय संविधान के अनुरूप होता है, और कानून जो देश हित में है वही कानून बनाए जाने का काम माननीय मोदी जी करेंगे, कोई और अन्यत्र नहीं। इत्तेफाक अच्छा है बयान से। हमने जो कहा, संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है, संविधान के अनुरूप ही कानून की व्यवस्थाएं होती है, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं, ये मोदी जी का सिद्धांत है। लेकिन राहुल गांधी ने इसी पर कहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है, उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। देखिए, न्याय एक मिल सकता है, मोदी राज में मिल सकता है, योगी राज में मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिलता है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। पर बीजेपी किसे टिकट दे रही है? कैसा फैसला बीजेपी किसे? अब तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कुछ लास्ट सवाल, मंत्री जी, जिस तरीके से 13,000 मदरसे बॉर्डर पे बन गए हैं, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विधेयक पेश किया था सदन में, विधानसभा में, धर्मस्थल विधेयक, उसको बाद में वापस ले लिया गया। तो पूरी जिम्मेदारी किसकी मानते हैं कि ऐसे अवैध मदरसे बन गए हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मदरसे में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते। उन्होंने कहा, हम इन गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देंगे। इन्हें हम मॉडर्न शिक्षा से, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तद अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हमने पाठ्यक्रम में उर्दू, अरबी, फारसी पढ़े, कोई रोक नहीं। हमने इसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक इसे पढ़ने की बात कही है। दूसरा, जब हमने जांच कराई तो कुछ स्थानों पर मदरसों में जो फंडिंग आ रही है, उन्होंने कहा उसके आय के स्रोत हमको बताने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा फंडिंग कहाँ से आ रही है, हमें चंदा मिलता है, हम ज़कात से पैसा लाते हैं। तो वहाँ जो मदरसे सिचुएटेड हैं, वहाँ ना ऐसे लोग हैं जो ज़कात कर सकें, ना ऐसे लोग हैं चंदा दे सकें। तो एक SIT की जांच हो रही है, जांच अभी चल रही है।
जांच का निर्णय आएगा तब कोई कार्रवाई की जाएगी। इस समय में कोई मदरसा बंद नहीं कर रहा। फंडिंग कहाँ से समाजवादी फंडिंग कहाँ से आ रही हो? और 13,000 अवैध मदरसे बन गए, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं कि इस जिम्मेदारी की जांच होने के बाद तय करेंगे इसकी जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनारस से निर्विरोध सांसद चुने जाएंगे, किस तरीके से उनका बयान को देख रहे हैं? देखिए, मैं बधाई दूंगा आपको भी और जो ये कह रहे हैं उनको भी। वास्तव में बहुत सम्मान बढ़ेगा भारतीय जनता का, एक रिकॉर्ड बनेगा कि सांसद भी निर्विरोध हो सकता है। मंत्री जी 2014 का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस बार क्या नारा होने वाला है? इस बार है फिर एक बार मोदी सरकार। भ्रष्टाचारी कहाँ जाएंगे सर? अच्छा, हिटलर वाला बयान किस तरीके कोई से? कोई ले जाऊंगा आपके। अखिलेश यादव ने मोदी को